वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के मुस्लिम कारकुन हनीफ खान ने की खुदकुशी करने की कोशिश। आकाश विजय वर्गिया की हरकत से पीएम मोदी खफा, कहा बदसलूकी नाकाबिल कबूल, कोई गलत करे तो कार्रवाई हो। दिल्ली हाउस काजी तनाजा मामले में एक नाबालिग समेत 3 अफराद गिरफ्तार। सरमायाकारों के मफाद में पब्लिक कंपनियों को बहरान में डाल रही है हुकूमत, सोनिया गांधी का बयान। अयोध्या तनाजा, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदा बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम। पीने के पानी से महरूम रहने के सबब सालाना जिंदगी से हाथ धोते हैं 2 लाख अफराद, आप भी बने पानी के मुहाफिज। मगरबी बंगाल चोरी के इल्जाम में मालदा में 20 साला सनाउल्लाह शेख मॉब लिंचिंग का शिकार। मुंबई में तूफानी बारिश, 22 से ज्यादा अफराद की मौत, आम जिंदगी मुतासिर, तालीमी इदारों को मिली छुट्टी। 2020 तक 21 शहरों का ग्राउंड वाटर खत्म होने से मुतालिक नीति आयोग का दावा सवालों के घेरे में। पुलिस ने कब्र से निकाली डॉक्टर रफीक की लाश, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत में डायल 100 नंबर गाड़ी ने बच्चे को रौंद दिया। महाराष्ट्र कॉलेज और स्कूल की दीवारें मुनहदिम, 9 अफराद हलाक। जयप्रदा के खिलाफ काबिल इतराज तबसरा करने के इल्जाम में आजम खान पर एफआईआर दर्ज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग लीडर राना सनाउल्लाह मंशियात बरामदगी के लिए जेल भेज दिए गए। पोलैंड कोयले की कान में हादसे के नतीजे में 3 कारकुन हलाक। तुर्क चीन ताल्लुकात में पुख्तगी इलाकाई व आलमी इस्तेहकाम में बारावर साबित होगी। हांगकांग में मुजाहिरीन पार्लियामान में दाखिल हो गए, हालात मजीद कशीदा। विफाकी काबीना का मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में मुलव्वस सरकार ने असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने का फैसला। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा खबरों के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। मॉब लिंचिंग को लेकर मालेगांव में बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान सतह पर एहतिजाज किया गया है। बिहार में मॉब लिंचिंग का एक वाक़या पेश आया है। अमेरिका ने ईरान को दोबारा धमकी दी है और बेरोजगारी, एक ख़ानदान जिसमें डॉक्टर भी था जो PhD किया हुआ था, उसने अपने ख़ानदान को मार करके बेरोजगारी की वजह से खुदकुशी कर ली है। सारी चीज़ें मैंने पेश की है, जाएं ज़रूर देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। बैकअप नाज़रीन, आज की पहली खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस सदर राहुल गांधी के इस्तीफे की मुखालिफत में एक कांग्रेस कारकुन ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर के सामने इस कारकुन को पेट पर फांसी लगाते देखकर लोगों की सांसें रुक गई। किसी तरह से कारकुन को वापस उतारा गया। कांग्रेस कारकुन का नाम मोहम्मद हनीफ खान है। कांग्रेस कारकुन मुस्तफाबाद असेंबली हल्के के बुर्जपुरी इलाके का रहने वाला है और वो साबिक मेंबर असेंबली हसन अहमद का बेहद करीबी बताया जाता है। कांग्रेस कारकुन हनीफ खान का कहना है कि राहुल गांधी इस्तीफा वापस ले, नहीं तो मैं फांसी लगाकर जान दे दूंगा। एक और खबर नई दिल्ली से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की इमेज को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा है कि पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट से लेकर हर छोटा बड़ा कोई भी कारकुन अगर गलत काम करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर आजम ने मंगल को यहां पार्लियामेंट हाउस के अहाते में बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की पहली मीटिंग से खिताब करते हुए बात कही। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट और तर्जुमान राजू प्रताप रोडी ने यहां नामानिगारों को बताया कि वजीर आजम ने कहा है कि किसी भी तरह का घमंड, गुरूर या बदसलूकी जिससे पार्टी की इमेज को नुकसान पहुंचता हो नाकाबिल कबूल है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब खबर बेंगलुरु से। शहर में उलमा के लिए अंग्रेजी और कंप्यूटर कोर्स की तकमील की वजह से उनके एजाज में एक मखसूस जलसे का इनेकाद किया गया था। इस मौके पर दारुल देवबंद के मोहतमिम मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी दामद बरकातुहुम बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत फरमा कर अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसमें उन्होंने वक्त के तकाजे को महसूस करते हुए मुख्तलिफ ज़बानों को सीखना ज़रूरी है, इस पर उन्होंने जोर दिया। मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन सेंटर मुंबई और महमूदिया एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के इश्तिराक से मागड़ी ताल्लुक़े के बागलकोटे में
20 मुंतखब उलमा को अंग्रेजी, कंप्यूटर्स और मालूमात आम्मा में महारत पर मुश्तमिल 2 साला कोर्स में कामयाब उलमा में इसनाद की तकसीम के सिलसिले में ये खुसूसी नशिस्त इनेकाद की गई थी, जिसमें शहर के सरबराहवरदा लोगों ने शिरकत करते हुए रियासत और बैरून रियासत से कई उलमा इकराम ने शिरकत की थी। इस इजलास में मौलाना मौसूफ ने कहा कि दीनी उमूर में महारत रखने वाले उलमा को अंग्रेजी ज़बान और हम असर टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के लिए जो कदम उठाया गया है वो काबिल सताइश है। इस मौके पर मरकजुल मारिफ एजुकेशन सेंटर के डायरेक्टर मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी ने कहा कि 1994 में दिल्ली से इस मरकज़ के क़याम के ज़रिए तरबियत का आगाज़ हुआ। मरकजुल मारिफ की मुल्क के कई शहरों में शाखें मौजूद हैं। सैकड़ों की तादाद में उलमा यहाँ से फारिग होकर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनमें बाज़ ऐसे भी हैं जो न सिर्फ मदारिस बल्कि यूनिवर्सिटी के सतह तक भी दर्स व तदरीस में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मरकजुल मारिफ मुल्क में अपनी नौइयत का वाहिद इदारा है जो उलमा को अंग्रेजी और कंप्यूटर की तालीम पहुँचाने की जिम्मेदारी उम्मत मुहम्मदिया पर है, लेकिन उसके लिए ज़राए भी दरकार हैं। राबिते की ज़बान से वाकिफ़ भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ज़बान का सीखना सुन्नत नबवी है और अच्छे काम के लिए ज़बानों का सीखना बाइस सवाब है। इस मौके पर मौलाना सलामतुल्लाह नदवी और मौलाना मुस्तफ़ा रिफाई नदवी ने भी अहम तरीन गुफ्तगू की और सीधी बात से भी गुफ्तगू करते हुए बहुत सारे मेहमानान ने इस मौके पर, इस खुशी के मौके पर अपने मसरत का इजहार किया। इस मौके पर सदर सबीर रशाद के मोहतिम मौलाना अहमद माज रशादी भी मौजूद थे और इसके अलावा मौलाना मोहम्मद इब्राहिम कासमी, मौलाना समीर बेग नदवी और दीगर उलमाए किराम जो शहर भर से थे वो सारे की सारी शरीक। इस मौके पर जिन उलमा को इस नाज से नवाजा गया उनकी सलाहियतों को सराहते हुए तमाम लोगों ने दुआएं की कि तमाम के तमाम उलमाए किराम जो है ये दावत व तबलीग के लिए अपनी इन सलाहियतों का इस्तेमाल करें। अब खबर नई दिल्ली से। पुरानी दिल्ली में हौस काजी इलाके में मामूली झगड़े के बाद मंदिर में तोड़फोड़ करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए ने बताया कि पार्किंग तनाज़े से 2 फ़िरक़ों के दरमियान माहौल में कशीदगी और एक मजहबी मकाम में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर के बहुत सारे शक व शुबहात किए जा रहे हैं कि आखिर ये किसने किया है। जबकि एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया। हालांकि पुलिस ज़राए की जानिब से गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की गई है। हौस काजी इलाके में इतवार की रात होने वाले तनाज़े के बाद पीर को पूरे दिन कशीदगी और तनाव की सूरत हाल रही। लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने के लिए आज भी बड़ी तादाद में पुलिस दस्ते को तैनात किया गया है। दोनों फिरकों के अफराद गुज़िश्ता शाम अमन शांति बनाने के लिए सामने आए। उन्होंने आवाम को अमन बहाल रखने की अपील की थी। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम ने अपील की थी कि मजहबी मकाम को जो नुकसान हुआ है मुसलमान ही ठीक करवाएं। अब खबर नई दिल्ली से। तरक्की पसंद इत्तेहाद की सदर सोनिया गांधी ने लोकसभा में रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री में कंपनी कारी का मसला उठाते हुए हुकूमत पर मखसूस सरमायाकारों को फायदा पहुंचाने के लिए पब्लिक कंपनियों को बहरान में डालने का इल्जाम आयद किया है। वक्फा सिफर में मसला उठाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि हुकूमत ने रेलवे की 6 पैदावारी यूनिट्स की कंपनी कारी करने का फैसला किया है। उसमें रायबरेली की मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री भी शामिल है। उन्होंने कहा कंपनीकारी निजकारी का आगाज होता है। ये मुल्क के अहम अमलाक कोड़ियों के भाव प्राइवेट कंपनियों को फरोख्त करने का आगाज है। हजारों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। यूपीएस सरबराह ने कहा कि रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री हिंदुस्तानी रेल का सबसे ज्यादा मॉडर्न कारखाना है। जहां सबसे सस्ते और अच्छे कोच बनते हैं वहां गुंजाइश से ज्यादा पैदावार हो रही है। कंपनीकारी से 2000 से ज्यादा मजदूरों, मुलाजिमीन और उनके कुंभों का मुस्तकिल बहरान में है। गांधी ने कहा कि यह समझना मुश्किल है कि हुकूमत क्यों निजकारी करना चाहती है। अब खबर यूपी से। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से उठने वाली आवाजों पर एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफर याब जैलानी ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि ये जमहूरियत है और इसमें हर शख्स को अपनी राय देने का हक है, लेकिन महज कुछ आवाजों के उठने से न अक्सरियत को नजरअंदाज किया जा सकता है, न शरीयत व अदलिया के तकाजों को पसे पुश्त डाला जा सकता है। लिहाजा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए अपने मौके पर कायम है। अयोध्या के तारीखी तनाज़े के पस मंजर में मुख्तलिफ किस्म की राय सामने आती रही है। कुछ लोग कहते हैं कि किसी हाल में भी मकाम इबादत नहीं छोड़ेंगे। कुछ कहते हैं कि मस्जिद मशरूत शराइ के साथ हिंदू भाइयों को देकर इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए और मुकदमे की जिम्मेदार फरीकों के पास अदलिया के फैसले को मानने के लिए अपने मुदल्लल जवाब जवाब मौजूद हैं। ऑल इंडिया फोरम फॉर अयोध्या डिस्प्यूट सेटलमेंट एक ऐसी तंजीम है जिसके मेंबरान मस्जिद छोड़ने की बात करते हुए तहरीक चला रहे हैं।
अब खबर मगरिबी बंगाल से। मगरिबी बंगाल के मालदा जिले में मोटरसाइकिल चोरी के इल्जाम में मॉब लिंचिंग के शिकार 20 साल सनाउल्लाह शेख की मौत के बाद मालदा के बाज़ इलाकों में फिरकावाराना कशीदगी का माहौल बना है। पुलिस इंतजामिया ने निगरानी सख्त कर दी है। पुलिस ने इस मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। मालदा जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट आलोक राजौरिया ने बताया कि बुध को मालदा जिले के मेशनब नगर बाजार में सनाउल्लाह शेख को मकामी लोगों ने मार मार कर शदीद जख्मी कर दिया था। इलाज के लिए कलकत्ता भेजे जाने के बावजूद वो नहीं बच पाया और इतवार को उसकी मौत हो गई। हुजूमी तशद्दुद की वायरल वीडियो की बुनियाद पर पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। शेख को पहले बिदराबाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दाखिल कराया गया था, मगर हालात खराब होने के बाद मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल मुंतकिल किया, मगर वहीं तबीयत नहीं सुधरी और हालत नाजुक हो गई तो कलकत्ता के SSKM अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो बच नहीं सका और कल मौत हो गई। खबर मुंबई से। मुंबई और उसके कुर्ब-जवार के इलाकों में बारिश कहर बरपा कर रही है। मंगल की सुबह बारिश की वजह से दीवार गिरने के वाकयात में कम से कम 22 अफराद की मौत हो गई और बड़ी तादाद में लोग जख्मी हो गए हैं। महकमे मौसमियात ने 24 घंटे के अंदर मजीद बारिश होने और लोगों को जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने का मशवरा दिया है। मुंबई, नवी मुंबई, थाने और कोंकण इलाके में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। पुणे के अंबेगांव में वाक़ कॉलेज की दीवार गिरने से 6 अफराद दबकर हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। मुंबई के मशरिकी मलाड में एक दीवार झोपड़ियों पर गिरने से कम 13 अफराद की मौत हो गई और कई दीगर जख्मी हो गए हैं। अब खबर नई दिल्ली से। हुकूमत हिंद की थिंक टैंक इकाई नीति आयोग ने 14 जून 2018 को शाये एक रिपोर्ट में दावा किया कि 2020 तक दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद के अलावा 21 हिंदुस्तानी शहरों का ग्राउंड वाटर खत्म हो सकता है। इस आदाद-ओ-शुमार का हिंदुस्तान में संगीन आबी बहरान वाली कई रिपोर्ट्स में जिक्र किया गया है। हालांकि अब ऐसा मालूम होता है कि दावा हकीकत में शायद सही ना हो। इंटरनेशनल अखबार वाशिंगटन पोस्ट के हिंदुस्तानी ब्यूरो की चीफ जोना स्लेटर ने गुज़िश्ता 28 जून को अपने ट्विटर पर कई सारे ट्वीट के जरिए दावा किया कि नीति आयोग का आदाद-ओ-शुमार मरकजी ग्राउंड वाटर बोर्ड यानी CGWB के जरिए फराहम किए गए जिली सतह के आदाद-ओ-शुमार पर मबनी हो सकता है। नीति आयोग की रिपोर्ट में आदाद-ओ-शुमार के लिए वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI, हिंदुस्तान टाइम्स और दी हिंदू का हवाला दिया गया है। हालांकि इस लेटर के मुताबिक WRI कमीशन के जरिए किए गए दावे का माकस नहीं है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स और दी हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक का हवाला दिया है। अब खबर वाराणसी से। उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी के आदमपुर इलाके में पुलिस ने तकरीबन 6 महीने बाद आजमगढ़ के साबिक डिप्टी चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर रफीक की लाश को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस राय के मुताबिक सलीमपुर मछली शहर बाशिंदा डॉक्टर रफीक की मां ने बेटे के कत्ल की शिबे का इजहार करते हुए आजमगढ़ के सीनियर पुलिस अफसर व जिला मजिस्ट्रेट से जांच का मुतालबा किया था। जिला मजिस्ट्रेट के हुक्म पर सख्त सिक्योरिटी के दरमियान सरिया इलाके में वाक़ कब्रिस्तान में दफन डॉक्टर रफीक की कब्र की खुदाई करके लाश को निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि 23 दिसंबर 2018 को वाराणसी के आदमपुर में रह रहे डॉक्टर रफीक के अहले खाना को इत्तला दी गई थी कि डॉक्टर रफीक की मौत हरकत कल्ब बंद होने से हो गई है। उस वक्त खानदान की रजामंदी पर लाश को दफन कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद मां को बेटे के कत्ल की साजिश का शिवा होने लगा। इस बुनियाद पर उन्होंने आजमगढ़ की सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जांच का मुतालबा किया। अब खबर पीलीभीत से। उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत में कोतवाली पुलिस स्टेशन इलाके में मंगल को पुलिस की डायल 100 गाड़ी ने चौथी जमात के एक तालिब इल्म को कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई है। इत्तलात के मुताबिक चंदोली गांव में सड़क के किनारे लगी दरख्त से आम तोड़ रहे बच्चे को पुलिस की गाड़ी डायल 100 नंबर ने टक्कर मारने के बाद पलट गई। पुलिस राय के मुताबिक पुलिस की गाड़ी SUV कोतवाली जा रही थी कि पहले इसने बच्चे को कुचला और उसके बाद पलट गई। अब खबर रामपुर से। उत्तर प्रदेश पुलिस ने समाजवादी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी व रामपुर से पार्टी के रुकन पार्लिमान आजम खान समेत 10 लोगों के खिलाफ बीजेपी लीडर बॉलीवुड अदाकारा जयप्रदा के खिलाफ काबिल एतराज तबसरा करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इतलात के मुताबिक पार्लिमानी इंतखाबात में जयप्रदा को शिकस्त देने वाले आजम खान पर इल्जाम है कि उन्होंने 29 जून को एक क्रिकेट मैच के प्रोग्राम में अदाकारा पर काबिल एतराज तबसरा किया था। वहीं मुरादाबाद से रुकने पार्लिमान YST हसन ने भी गुज़िश्ता शनिचर को जयप्रदा के खिलाफ नाशाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया है। अब खबर इस्लामाबाद से। पाकिस्तान में मंशियात बरामदगी के इल्जाम में गिरफ्तार रुकन कौमी असम्बली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा राणा सनाउल्लाह समेत तमाम मुल्जिमान को जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर जिली कचहरी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट अहमद वक्कास के रूबरू पेश किया। इंसदाद मंशियात हुकाम ने अदालत से राना सनाउल्लाह समेत 6 मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया है। ताहम अदालत ने उन्हें 14 रोजा जुडिशनल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। राना सनाउल्लाह समेत दीगर मुल्जिमान में अकरम, उमर फारूक, आमिर रुस्तुम, उस्मान अहमद और सिब्तिन खान शामिल हैं। अब खबर पोलैंड से। पोलैंड में कोयले के कान बैठने के नतीजे में 3 कारकुन हलाक हो गए हैं। पोलैंड कारकुनी ग्रुप के तर्जुमान थॉम्स ग्लोगोस्की ने जारी करदा बयान में कहा है कि गाटोवेचे शहर में वाक़ कोयले की कान मरकी स्टाजक में तकरीबन 720 मीटर गहराई में जलजले की झटकों की वजह से कान की छत बैठ गई। ग्लोस्की के मुताबिक हादसे के नतीजे में काम करने वाले 9 कारकुनों में से 3 हलाक हो गए हैं, जबकि 6 कारकुन अस्पताल में जेर इलाज हैं। पोलैंड के वजीर आजम मात्यू मोरावेकी ने कहा है कि हलाक होने वाले 3 कारकुनों के कुंभों के लिए खुसूसी तनख्वाह का इजरा किया जाएगा। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान जापान में अपनी मसरूफियात को मुकम्मल करते हुए अवामी जमहूरिया चीन पहुंच गए हैं। बादशाह चीनी सदर शी जिनपिंग ने अजीम अवामी बॉल में सदर तुर्की का शानदार तरीके से खैर मकदम किया। तकरीब के बाद दोनों सरबराहान के दरमियान बुलमुशाफा और बैनुल-वफूद मुज़ाकरात सर अंजाम पाए। बैनुल-वफूद मुज़ाकरात से कबल एक मुख्तसर बयान देने वाले एर्दोगान ने उनकी और उनके वफ्द की शानदार तरीके से आवभगत पर चीनी सदर और अवाम का शुक्रिया अदा किया। सदर शी जिनपिंग से हालिया बरसों में कई बार एकजा होते हुए बातचीत करने की याद दहानी कराते हुए सदर एर्दोगान ने बताया कि तुर्क चीन ताल्लुकात में हर शोबे में तवील मुद्दत मुफाहमती व हिकमत अमली नुक्ते नज़र को तक़वियत दिए जाने पर मुताबकत तय पाई है। अब खबर हांगकांग से। हांगकांग में कानून के खिलाफ लाखों अफराद कई हफ्तों से मुजाहरे कर रहे हैं और गुज़िश्ता शब पार्लियामान पर भी धावा भी बोला गया है। पुलिस ने मुजाहिरीन को बाहर निकालने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसके सबब हालात मजीद कशीदा हो गए हैं। खबर के मुताबिक हांगकांग में एहतिजाज की ताज़ा लहर चीन को मुल्जिमान की हवालगी के मुतनाज़ कानून का ही तसलसल है, जिसे हुकूमत ने मुअत्तल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ताहम मुजाहिरीन ने एहतिजाज जारी रखा हुआ है और वो हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव केरी लेम से इस्तीफा का मुतालबा कर रहे हैं। अब खबर पाकिस्तान से। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में मुलव्वस अरकान असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होने चाहिए। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम ने अरकान पार्लियामेंट के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुताल्लिक कवानीन में तरमीम की हिदायत कर दी। ज़राए का कहना है कि वजीर आजम ने शुरका को तजवीज़ दी कि प्रोडक्शन ऑर्डर के कानून में तरमीम की जाए और इस पर काबीना इजलास में इत्तेफाक कर लिया गया है। विफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में मुलव्वस अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होने चाहिए। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस